नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस विद रुपेश में, जहां आप सीखते हैं स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टिंग करना विदाउट एनी इमोशनल ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मेरे सभी वीडियोस किसी भी प्रकार से बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। यह वीडियोस ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के 5 गोल्डन रूल क्या हैं। जी हाँ, 5 गोल्डन रूल्स फॉर अर्निंग क्विक एंड मोर मनी इन द शेयर मार्केट। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में, हाँ दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप ज़रूर दूँगा, तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। क्या आपको लगता है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना आसान है? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना आसान नहीं है। यदि हम बात करें कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे शेयर मार्केट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसके लिए यह केवल गैम्बलिंग ही लगेगा। बट यदि मार्केट की डीप एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल नॉलेज और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ-साथ यदि करंट मार्केट सिनेरियो का भी भरपूर ज्ञान है, तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि कम समय में मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं 5 गोल्डन रूल शेयर मार्केट फॉर अर्निंग क्विक एंड मोर मनी। रूल नंबर 1 कहता है, इन्वेस्ट डोंट गैम्बल। मार्केट से पैसा बनाना सबका ड्रीम है, लेकिन सपना तभी साकार होगा जब आपकी अप्रोच सही होगी। तो समझते हैं इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टर अपना डिसीजन रिसर्च एनालिसिस और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर लेता है, जबकि गैम्बलर सिर्फ टिप्स, रूमर्स या अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के कहने पर स्टॉक को बाय या सेल कर लेते हैं। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से, डोंट बाय बट यू डोंट अंडरस्टैंड। मतलब यह है कि जिस चीज़ को आप समझते नहीं हैं, उसे मत खरीदिएगा। यदि डिटेल में बात करें, अगर आप किसी कंपनी, शेयर या प्रोडक्ट को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, उसका बिजनेस मॉडल, रिस्क या कमाई के सोर्स को नहीं जानते हैं, तो उसमें यदि आप पैसा लगा रहे हैं, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये खतरनाक होगा, हो सकता है। क्योंकि बिना किसी स्टॉक के, बिना इन्फॉर्मेशन लिए यदि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो रिस्की हो सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही डिसीजन लें। इन्वेस्टर का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपाउंडिंग पर होता है, जबकि गैम्बलर का टारगेट होता है कैसे न कैसे आज पैसा डबल करना ही है। वह फोमो में ट्रेडिंग करता है और जल्दी एंट्री कर लेता है या फिर जल्दी लॉस कर लेता है। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। हैव ए प्लान बिफोर यू एंटर। बिना प्लान के एंट्री लेने वाला इन्वेस्टर या ट्रेडर, इन सभी का एक फेवरेट लाइन होता है, आज शायद मार्केट या स्टॉक ऊपर जाने वाला है। किस किसने ये लाइन सुनी है? आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने अपने दोस्त लोगों से या फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से सुना हो सकता है। यदि आप ट्रेडिंग के या शेयर मार्केट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन मार्केट होप से नहीं, डिसिप्लिन से चलती है। प्लान होने से आपको यह पता होता है कि क्या, कब मार्केट में रुकना है और कब मार्केट से निकलना है। एंट्री के लिए सबसे पहला यह बात क्लियर होना चाहिए कि व्हाय। मतलब व्हाय का मतलब ये है कि हम मार्केट में क्यों जुड़ना चाह रहे हैं या मार्केट में क्यों आना चाह रहे हैं। हम किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा, आपका डिसीजन इमोशनल हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं रूल कहता है कि एंटर ओनली व्हेन यू नो व्हाई यू आर एंटरिंग। एंटर ओनली व्हेन यू नो व्हाई यू आर एंटरिंग। क्लियर? तो हर ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट लिख लो कि कब बाय करना है, कब सेल करना है और किस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये प्लान लिखने से जो हमारे इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं, जो जल्दी-जल्दी हम डिसीजन ले लेते हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजन आपके कम हो जाते हैं। तो याद रखिए, मार्केट में एंट्री लेना आसान है,
लेकिन स्मार्ट एग्जिट सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके पास प्लान होता है। सो नेक्स्ट टाइम बिफोर यू क्लिक दैट बाय बटन, आस्क योरसेल्फ व्हाई, बिकॉज विदाउट अ प्लान यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर जस्ट गेसिंग द मार्केट। रूल नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। मार्केट में केवल दो ही इमोशंस होते हैं, पहला फियर जिसे डर कहते हैं, दूसरा लालच जिसे ग्रेड कहते हैं। यह दोनों इमोशन आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं या आपके प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या हो सकता है कि आपको सक्सेसफुल भी बना दें, पर यह केवल बाय लक हो सकता है। लेकिन आइए समझते हैं पहले कि डर और लालच क्या होता है। डर मतलब फियर, यह तब होता है जब मार्केट गिरता है या लॉस होने का डर होता है। लालच ग्रीड, यह तब होता है जब आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं। यह दोनों इमोशन नेचुरल लगते हैं, यदि इन पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह आपके इन्वेस्टमेंट को रिवर्स भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट को आपका रिवर्स भी कर सकता है। यदि आप प्रॉफिट में बने रह रहे होंगे तो आपको यदि डर लग रहा है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए तो आप जल्दी भी निकल सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि अभी रुक जाते हैं, इतना लॉस हो चुका है, तो मार्केट में थोड़ी देर और बने रहते हैं, शायद मार्केट ऊपर चला जाए, तो हो भी सकता है कि आपका नुकसान ज़्यादा हो सके। तो इसीलिए अपने रूल्स को फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से ही एंट्री और एग्जिट डिसाइड कीजिए। अब सीखते हैं कि इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके ही ट्रेड करें। मार्केट में कोई भी सडन न्यूज़ या ट्रेंड चेंज होने पर अपने रूल्स को फॉलो करें। यदि आप बिगनर हैं तो पहले स्मॉल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या ट्रेडिंग करें। अपने ट्रेड्स और डिसीजंस को लिखें ताकि फ्यूचर में अपने इमोशनल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मार्केट आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है तो कुछ देर के लिए पॉज लें ताकि इम्पल्सिव डिसीजन ना ले सकें। रूल नंबर 4 कहता है रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। जी हाँ, याद रखें सर्वाइव फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। जो मार्केट में टिक गया वही जीत गया। रिस्क मैनेजमेंट में पहले डिसाइड करें आप एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप पहले डिसाइड कीजिए कि मैं अपने इस ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ तो इस ट्रेड में मैं अपना कितना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ, है ना? वो डिसाइड करने के बाद ही आप एंट्री करें। यदि आपने प्लान करके रखा हुआ है कि मैं एक ट्रेड में 1:2 या 1:1 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसको आप फॉलो करें। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के बिना एनालिसिस काम नहीं करता है। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखें। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं होता है, बल्कि अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाइड भी रखना होता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब यह होता है कि आप एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में अपना सारा कैपिटल नहीं लगा सकते। आपको अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा। आपको अपने पैसे को एक ही सेक्टर में ना लगाकर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, यदि किसी सेक्टर में यदि बाय फॉल्ट यदि कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उस सेक्टर में यदि डाउनफॉल आता है, तो बाकी सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 5, बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। मार्केट में पैसा कमाना इंस्टेंट नहीं होता है, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आप लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पेशेंस की बात करें तो आपको लंबे अंतराल में प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपका टारगेट, जैसे मान के चलिए आपने किसी स्टॉक में एंट्री करी है और आप चाह रहे हैं कि मैं इस स्टॉक में 2 साल तक या 3 साल तक बना रहूँगा, तो आपको उस स्टॉक पर नज़र रखे रहना है, बट आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। आप जितने लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे, प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण जो इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, वो डर जाते हैं, वो जल्दी प्रॉफिट लेके या लॉस लेके बाहर निकल जाते हैं। तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे प्लान करें। कंसिस्टेंसी की बात करें, तो आपको अपना सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, बल्कि हर मंथ थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी के फॉर्म में करना बेटर रहेगा।
तो दोस्तों यहाँ मेरे 5 गोल्डन रूल्स एंड होते हैं और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अपने वीडियो में कहा था कि लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूँगा। तो बोनस टिप यह है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अपने ट्रेड को प्लान करो और उसी प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस विद रुपेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस इसी तरह से पहले प्राप्त हो सकें। और जाने से पहले मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मेरा हौसला बुलंद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।